Hello students, I am Mukesh Kumar Sharma from CCA School. Welcome you all on this CCA online study platform. Today we are going to study about present perfect continuous tense. इस वीडियो में आज present perfect continuous tense को हम शुरू कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो तक मैंने आपको 3 टेंस कंप्लीट करवा दिए, तीनों की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिल करना सिखा दी थी। आज का टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका मीन्स देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस से आखिर होता क्या है, कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस प्लस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या अंतर है, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे पहचानें। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि इसकी पहचान क्या होती है, कैसे हम पहचानेंगे। तो वाक्यों के अंत में जो हिंदी के सेंटेंसेस हैं, हिंदी के जो वाक्य हैं, उनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि रहा है, रही है, रहे हैं ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी आए थे और यही अब आइडेंटिफाई हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में कर रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंस कैसे समझे। इसमें देखिए समय के साथ इसमें टाइम जरूर आता है, ये कंपलसरी है टाइम का आना। तो समय के साथ आपको से का यूज करना है, यानी टाइम के साथ आपका से जरूर आएगा। टाइम प्लस सिंस ये कह सकते हैं आप। तो से समय के साथ से का प्रयोग होना जरूरी है, कंपलसरी है। से के लिए यानी इस से के लिए हम क्या यूज करें, सिंस और फॉर का आपको यूज करना है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस टेंस में आपको टाइम अवश्य दे रखा होगा, समय जरूरी है, तभी हम इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो मैंने आपको कुछ यहाँ पे लिखा है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस व प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में अंतर, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, क्या अंतर है दोनों के अंदर, हम दोनों को कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये अलग अलग हैं, अलग अलग सेंटेंस है दोनों टेंसों के। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस व प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में अंतर, दोनों में डिफरेंस क्या है। मैंने यहाँ पे 2 सेंटेंस लिखे हैं ताकि मैं आपको दोनों में डिफरेंस करना सिखाऊं। मैं एक खिलौना बना रहा हूं, जरा इसको ध्यान से देखना। मैं एक खिलौना बना रहा हूं, तो आखिरी में भी क्या रहा है, रही है। इसको इसका जो सेंटेंस है वो मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनाया। वो कैसे, मैं सुबह से एक खिलौना बना रहा हूं, दोनों में क्या डिफरेंस है। पहले वाला जो सेंटेंस है इसमें टाइम नहीं है, दूसरा जो सेंटेंस है उसमें सुबह से पार्टिकुलर एक आपको टाइम दे रखा है कि सुबह से खिलौना बना रहा है। तो पार्टिकुलर टाइम आया तो ये सुबह, इसको हम टाइम कहेंगे, उसके साथ में से का यूज हो रहा है, यानी कि मैं सुबह से एक खिलौना बना रहा हूं। जबकि ऊपर वाला जो सेंटेंस था उसमें था मैं एक खिलौना बना रहा हूं। तो ऊपर वाला जो सेंटेंस है वो आपका किसका हुआ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का। जबकि दूसरा सेंटेंस है उसमें आपको पार्टिकुलर टाइम दे रखा है और से का यूज किया जा रहा है। मैं सुबह से एक खिलौना बना रहा हूं, तो ये कौन सा हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो ऐसे आप पहचान कीजिए, या अदर वर्ड्स में अपन ये कह सकते हैं कि इसकी पहचान से रहा है, से रही है। बहुत सारी बुक्स में ये दे रखा है से रहा है, से रही है। इसको भी एड से को यूज करके भी इसको हम बोलते हैं, से रहा है, से रही है। तो जो भी आपको अच्छे से समझ में आए वो आप लर्न कर सकते हैं। अब देखिए सिंस और फॉर का यूज। सिंस का यूज कहां करें, फॉर का यूज कहां करें। तो सिंस का जो यूज होता है वो होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यानी पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या हुआ, एक निश्चित समय है। और फॉर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि समय की अवधि। इन दोनों को मैंने एक टेबल बना के दोनों में डिफरेंस बताया आपको। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है ये, आप जरा ध्यान से देखें। सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यानी निश्चित समय के लिए, और फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम यानी समय की अवधि के लिए। तो सिंस निश्चित समय क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, और पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है। तो डिफरेंस देखे दोनों में। जैसे सिंस का यूज, सिंस 3 o'clock,
3 बजे से, पार्टिकुलर एक टाइम दे रखा है 3 बजे से, सुबह के भी हो सकते हैं और रात की भी हो सकते हैं, लेकिन जैसे सिंस 2 AM सुबह के 2 बजे से, सिंस 3 PM शाम के 3 बजे से, तो क्लॉक का टाइम यानी घड़ी का समय। सिंस मंडे सोमवार से, सिंस ट्यूसडे मंगलवार से, बुधवार से, यह आप दिनों का नाम आ सकता है। सिंस जुलाई किसी महीने का, मंथ का नाम, सिंस जुलाई, सिंस अगस्त, सिंस सितंबर। सिंस 1994, सिंस 2001, सिंस 2014 यानी कि कोई भी सन। सिंस मॉर्निंग सुबह से, सिंस इवनिंग शाम से, सिंस नाइट रात से। सिंस यस्टरडे कल से, बीता हुआ कल, कल से। सिंस बर्थ जन्म से। सिंस ही केम जब से वह आया, पार्टिकुलर एक पर्सन जब उसके आने से कोई काम शुरू हुआ, तो सिंस ही केम जब से वह आया। सिंस चाइल्डहुड बचपन से। सिंस दैट डे उस दिन से, पार्टिकुलर कोई डे है जहां पर कोई इंसिडेंट हुआ तो वह आपके लिए एक पार्टिकुलर डे बन जाता है, तो सिंस दैट डे उस दिन से। सिंस ही वेंट जब से वह गया, तो ही वेंट जब से वह गया, जब से वह आया, तो ये पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है जिसमें हम सिंस का यूज करते हैं। अब आता है फॉर, पीरियड ऑफ टाइम, समय की अवधि। फॉर 2 सेकेंड्स 2 सेकेंड से। फॉर 2 मिनट्स 2 मिनट से। फॉर 2 आवर्स 2 घंटों से। फॉर 2 डेज 2 दिनों से। फॉर 3 डेज 3 दिनों से, जो भी डे है। फॉर 2 वीक्स 2 सप्ताहों से। फॉर 2 मंथ्स 2 महीनों से। फॉर 2 ईयर्स या 3 ईयर्स से। स्टूडेंट्स ये नहीं समझे कि 2 ही आएगा सर या 3 नहीं आएगा, कुछ भी आ सकता है। 4, 5 ईयर्स, 3 वीक्स, 4 वीक्स, 6 वीक्स, कुछ भी। फॉर ए लॉन्ग काफी देर से। फॉर ए वाइल कुछ देर से। फॉर मैनी डेज कई दिनों से। फॉर मैनी मंथ्स कई महीनों से। फॉर मैनी ईयर्स कई वर्षों से। तो पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस का यूज और पीरियड ऑफ टाइम के अंदर फॉर का यूज, ये टेबल आपको बहुत ही अच्छे से लर्न करनी है। अब हम इसके फॉर्मूलेज देखते हैं कि कौन कौन से इसके फॉर्मूलेज हैं, कौन कौन सी इसकी हेल्पिंग वर्ब है जो हमें काम में लेनी है। तो चलो, तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने का जो फॉर्मूला है वो कैसे होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट जो है हमारे, उनके साथ आपको हैज बीन का यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब कौन सा, हैज बीन, और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करना है। इसके अलावा अदर सब्जेक्ट्स जो हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा जितने भी अदर सब्जेक्ट्स बच गए हैं उन सभी के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का यूज करना है, प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन यानी कि हैज बीन या हैव बीन, प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस, फॉर या सिंस और फॉर्म से, प्लस टाइम। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का। तो पहला एग्जांपल देखिए, हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। इसमें क्या दे रखा है आपको, ये टाइम दे रखा है सुबह, और ये है सी, और ये है रहा है, रही है। तो यह हो गया हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो आप इस फॉर्मूले से इसको बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट रखिए हम, आ गया वी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आपने लगाया हैव बीन। उसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो प्ले प्लस आईएनजी क्या हो गया, प्लेइंग। तो वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, ये आपका ऑब्जेक्ट। अब आपको सिंस और फॉर में से एक को चूज करना है। तो आप समय देखिए क्या दे रखा है इसमें, सुबह, मॉर्निंग। तो आपको मैंने टेबल में बताया था सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून। तो इसके लिए आप पॉइंट ऑफ टाइम है, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप काम में लेंगे सिंस। उसके बाद में आपको टाइम लगाना है, तो टाइम क्या आ जाएगा, मॉर्निंग। तो सिंपल वे में हम ये सेंटेंस बना लेंगे। तो वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। सेकंड देखिए, वह 2 दिनों से यहाँ पढ़ रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे 2 दिन है, ये आपका टाइम है, ये से रहा और ये रहा है, रही है। तो इसको बनाएंगे अपन,
वह है थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आपको क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब हैज बीन। तो आप लगा रहे हैं ही हैज बीन। अब आप लगाइए मेन वर्ब पढ़ना, तो रीड प्लस आईएनजी क्या हो गया, रीडिंग हियर फॉर 2 days। फॉर क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 दिन है, पीरियड ऑफ टाइम समय की अवधि या ड्यूरेशन ऑफ टाइम समय की अवधि। तो समय की अवधि के लिए आपको फॉर का यूज करना है। तो ही हैज बीन रीडिंग हियर फॉर 2 days। नंबर थर्ड, तुम 1994 से जयपुर में रह रहे हो। 1994 से आप जयपुर में रह रहे हो, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है। सन दे रखा आपको, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आपको सिंस का यूज करना है। तो तुम, इसके लिए आ गया यू, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई, हैव बीन। तो यू हैव बीन। अब आप मेन वर्ब लगाइए रहना, LIV लिमिस रहना प्लस ING आपको यूज करना है। तो क्या हो जाएगा, लिविंग कहाँ, इन जयपुर। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या यूज कर रहे हैं, सिंस और 1994। इस प्रकार से यू हैव बीन लिविंग इन जयपुर सिंस 1994। नंबर 4, अध्यापक सोमवार से एक पाठ पढ़ा रहा है। तो सोमवार से ये आपका टाइम दे रखा है, ये से रहा, ये रहा है, रही है। तो पॉइंट ऑफ टाइम मंडे हो गया, तो पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, तो सिंस का यूज होगा। तो अध्यापक द टीचर थर्ड पर्सन सिंगुलर हैज बीन, पढ़ाना टीच प्लस ING क्या हो गया, टीचिंग। द टीचर हैज बीन टीचिंग ए लेसन सिंस मंडे। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आपने क्या यूज लगाया, सिंस, और टाइम में क्या लिख दिया आपने, मंडे। तो इस प्रकार से अफर्मेटिव सेंटेंसेस हम बना लेंगे। अगले वीडियो में हम इसके नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है। ये सिंस और फॉर वाली टेबल आपको अच्छे से लर्न करनी है, और अगले वीडियो में इसके बाकी जो फॉर्मूले बचे हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।